बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में लेजेंड्रेज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लेजेंड्रेज डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसल फंक्शन, बेसल इक्वेशन, सारा सलूशन आपको क्लियर कर दी। आज हम जाएंगे लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा डेराइवेशन भी करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन, इसके बाद इसका सलूशन हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन पर जाएंगे, इसके बाद जाएंगे कि इसका सलूशन हम किस तरह डेराइव कर सकेंगे। लेजेंड्रेज इक्वेशन हमारे पास इसी फॉर्म में होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डबल प्राइम माइनस 2x वाई प्राइम प्लस n इंटू n प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। ये फॉर्म जो होता है ये हमारे पास लेजेंड्रेज डिफरेंशियल इक्वेशन का असल फॉर्म होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम किस तरह डिराइव करेंगे, यानी कौन सा वाला इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, सॉल्यूशन यूज़ करेंगे कि इसका जो असल फॉर्म है हम डिराइव कर सके। तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है ये हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, पहले आप 1 पर चेक कर दें। तो 1 पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और इसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो ये हमारे पास आगे ये नहीं बन सकता। तो यहाँ पर मैं ऑर्डिनरी सॉल्यूशन यूज़ करूँगा, यानी ऑर्डिनरी सॉल्यूशन जिस तरह हम कोई इक्वेशन को पावर सीरीज़ के ज़रिए डिराइव करते थे तो यहाँ पर मैं वही सॉल्यूशन यूज़ करूँगा। दूसरा बात, यहाँ पर n क्या है तो वो पॉजिटिव नंबर है, समझ गए। n क्या है, n पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर मैं ऑर्डिनरी सॉल्यूशन का जो इक्वेशन था, फॉर्म था, वो पावर सीरीज़ था। तो पावर सीरीज़ को यूज़ करेंगे और इसका जो जनरल फॉर्म है मैं आपको डिराइव करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि x इक्वल टू 0 ये इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है। और यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरह डिराइव होगा। सबसे पहले हम पावर सीरीज़ में y इक्वल टू समेशन n स्टार्ट करते थे, तो यहाँ पर हमने n वहाँ पर लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर k यूज़ करता हूँ। k स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी सी के इंटू एक्स पावर के। अब y प्राइम लेंगे तो y प्राइम किसके बराबर होगा, पहला डेरिवेटिव के पहले आएगा और c पावर पे के और x पावर k माइनस 1 एक पावर कम हो जाएगा और समेशन भी 1 से स्टार्ट होगा। मैंने आपको बताया है अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन वो फ्रोबेनियस का हो तो फिर हमारे पास एक प्राइम बीन यूज़ नहीं होगा, तो समेशन सेम रहेगा। यहाँ पर हमारे पास पावर सीरीज़ है तो एक पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये 1 पर क्या होता है 0 होता है, इस तरह 2 पर यहाँ पर 0 होता है। तो पहला डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव मैंने लिख लिया जिस तरह हम पीछे करते थे। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपनी जगह पर, ये वाला अपनी जगह पर आ गया और तमाम वैल्यू मैंने अभी पुट कर दी। जिस तरह y की वैल्यू यहाँ पर, y प्राइम की वैल्यू यहाँ पर, y डबल प्राइम की वैल्यू थी मैंने पुट कर दी और जो कांस्टेंट थे मैंने अपनी जगह पर लिख लिए। अब क्या करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका पावर कहाँ से यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर देखें k माइनस 2 और यहाँ पर k माइनस 1 है और यहाँ पर k है। तो यहाँ पर हमारे पास ये पावर और भी सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा ये वैल्यू अपनी जगह पर आ गई, मैंने लिख लिया, ये सारा वैल्यू लिख लिया अपनी जगह पर, समझ गए, ये बात याद रखना। दूसरा इसकी बारी है, तो यहाँ पर हमारे पास पावर +2 है, यहाँ पर -2 है, तो इसका पावर सिर्फ x पावर k हो जाएगा और वही सब रह जाएंगे। तो यहाँ पर
ये वैल्यू एक बार अपनी जगह पर आ गई, दूसरी बार माइनस था तो मैंने माइनस लिख लिया और x पावर k हो गया। समझ गए, ये चेंज सिर्फ आ गया। दूसरा यहाँ पर -2 अपनी जगह पर आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k भी आ जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट है। यहाँ पर इसका पावर 1 है और इसका पावर -1 है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका पावर भी k हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसका पावर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो यहाँ पर इसका पावर x पावर के अपनी जगह पर आ गया। अब क्या करेंगे, तो इसका समीशन देखेंगे और इसका समीशन भी देखेंगे, सारों का समीशन देखेंगे। इसका समीशन तो अपनी जगह पर आ गया। दूसरा, इसका समीशन 1 से स्टार्ट हुआ है और इसका समीशन किससे स्टार्ट हुआ है, यहाँ हमारे पास 0 से 1 से स्टार्ट हुआ है और इसका पावर क्या है 1 से। तो यहाँ पर अगर आप देख ले, यहाँ पर और यहाँ पर इसका समीशन 1 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर जब पावर को पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या था 0 था। तो इसको एक बार क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे, यानी डमी वेरिएबल बनाने के लिए मैं इसको एक बार और भी सिंप्लीफाई करूँगा ताकि इसका पावर सेम हो जाए। यानी ये 1 से स्टार्ट हुआ है और ये 0 से, तो ये भी 1 से होना चाहिए, तो ये भी मैं 1 के लिए बराबर करूँगा। तो यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई किया है। अब यहाँ इसका पावर क्या है, यहाँ से 2 से स्टार्ट हुआ है और इसका पावर क्या है 2 है, तो 2 बार हमें सिंप्लीफाई की ज़रूरत होगी। तो इसी का ये पाम आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक का पावर 2 से स्टार्ट हुआ, एक का पावर 1 से स्टार्ट हुआ है और एक का 0 से। तो क्या करेंगे, डमी वेरिएबल बनाएंगे। तो डमी वेरिएबल का कंसेप्ट मैंने आपको बताया है कि अगर इसका पावर सेम वैल्यू से स्टार्ट नहीं होता तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो सबसे बड़ा पावर है इसके बराबर तमाम वैल्यू बनाएंगे। यानी ये वाला पावर 2 वाला जो पावर है ये सारे से बड़ा है, तो ये भी 2 बनाएंगे, इसका पावर भी 2 बनाएंगे। तो इसका पावर 2 बनाने के लिए इसको एक बार सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 2 बार सिंप्लीफाई करेंगे और इसको एक बार। तो मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया हुआ है, आप देख लें, मैंने एक बार x के लिए सिंप्लीफाई किया है, यानी x पावर 0 जो पावर होता है इसके लिए मैंने एक बार ये सिंप्लीफाई कर दिया और ये भी एक बार 0 होता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने सिंप्लीफाई किया है, जिसके साथ n × n + 1 है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया और जब 0 पुट करेंगे तो C0 हो जाएगा और x पावर 0 कॉमन कर दिया। इस तरह हमारे पास यहाँ पर 2 भी है, -2 आ जाएगा और x जब 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर तमाम वैल्यू मैंने पुट कर दी तो ये वैल्यू आ गई। इस तरह 1 के लिए भी पुट कर दी, तो 1 क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक बार इसकी ज़रूरत है। यहाँ पर एक तो ये समीशन बराबर हो गया, तो जब समीशन बराबर हो गए तो इसका इटरेशन k = 2 से स्टार्ट हुआ था, तो ये 4 हो गया, यानी 2 बार मैंने आइटरेट कर दी। इस तरह दूसरा k = 2 हो गया, इस तरह k = 2 और ये तीनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर डमी वेरिएबल किस तरह बनाएंगे, जिस तरह मैंने आपको बता दिया वही तरीके से अप्लाई कर दो। किस तरह बनाते थे, यहाँ पर देख लें कि आया ये पावर सेम है इसके साथ, तो सारों की पावर सेम बन जाती है जब हम यहाँ पर ये आइट्रेशन करते हैं। तो आइट्रेशन से यहाँ पर पुट कर दें k की जगह, तो क्या हो गया 2 हो गया। इस तरह ये 2 से हो गया, पावर शुरू हो गया। इस तरह यहाँ पर जब 2 पुट करेंगे तो 2 यहाँ 2 सारों में 2 हो गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम डमी वेरिएबल यहाँ पर कोई नाम देंगे, या k था तो यहाँ पर j नाम देंगे। तो यहाँ पर जब j हो जाएगा तो इसका पावर क्या है, j की जगह k-2 लिखेंगे। k-2 यानी पावर की जगह मैंने आपको बताया है कि पावर की जगह हम एक नाम देंगे, j ले दिया। अब जब पावर पुट करेंगे k की जगह तो क्या हो जाएगा, j स्टार्ट होगा 2 से,
4 से 2 माइनस कर दो। अब ये तो j इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो गया। अब k की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो j+2 आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दी j+2 j+1 सारे वैल्यू मैंने आपको पुट किया है, आप देख ले। अगर कंफ्यूजन हो तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ये भी 0 के बराबर कर दिए, ये कांस्टेंट भी 0 के बराबर कर दिए। बाकी क्या रह गया, तो बाकी तमाम वैल्यू रह गए जो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर थे मैंने लिख लिए। समझ गए ये कंसेप्ट क्लियर। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है यानी C2 होता है, C4 होता है या 3 होता है, यानी C0 से बड़ा होना चाहिए। तो C2 हमने कॉमन कर दिया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जब इसको अफवा करेंगे तो ये हमारे पास माइनस फॉर्म में हो जाएगा। ये तमाम माइनस यहाँ प्लस से माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह ये हमारे पास ये जाएगा C3 किसके बराबर आ जाएगा, ये n(n)-1 डिवाइड बाई ये अपनी जगह पर आ जाएगा। अब जाते हैं ये जाएगा किसी के j+2 तक। क्यों, यहाँ पर क्या से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर ये वैल्यू अभी पुट करेंगे। ये तो हो गया यानी C3 तक हो गया, ये तीनों हो गए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे की बारी है। तो मैंने आपको बताया है कि जो बड़ा होता है हम लिखेंगे। सो CJ+2 मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो जब ये लिख लिया तो बाकी रह क्या गया, इसको तमाम को वहाँ ले जाओ, तो मैंने लिख लिए, सारों को यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, J की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 2 से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास C ऑलरेडी मौजूद है C2। तो यहाँ पर इसके बाद जब C2 भी है 3 भी है तो 4 से स्टार्ट होना चाहिए। तो जब 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, C5 इस तरह जाएगा। तो ये मैंने ऊपर जो वैल्यू लिखी थी तो ये वही वैल्यू है। अब J इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो ये आ गया। अब इस तरह C4 इससे आ जाएगा, C4 इस तरह। जब C4 आ जाएगा इसके बाद हमारे पास C2 इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो C2 की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी। C0 किसके बराबर है, C2 के बराबर है, और C2 किसके बराबर है, वो हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। इस तरह C5 हो, और C5 की वैल्यू यहाँ पर मैंने C1 वैल्यू पुट कर दी। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास C3 आ जाएगा, यहाँ पर C3 है, C3 समझ गए, ये जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट टर्म मैंने लिख लिया है, आप देख लीजिए इस तरह जाएगा, समझ गए। तो ये वैल्यू जाते थे मैंने लास्ट में y इक्वल टू CK प्लस x⁻k में पुट कर दी। ये हमारे पास सोल्यूशन था, यहाँ पर पुट कर दी C0 C1, ये तमाम वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। किस तरह सेपरेट करेंगे, C0 को भी सेपरेट कर दो। तो C0 किसके बराबर है, C0 ये है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, इस तरह ये C1 है। अब क्या करेंगे, C1 को में भी चेंज करेंगे। तो सारे वैल्यू मैंने लिख लिए, समझ गए। अब C0 और C1 को देखो तो ये दोनों क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कांस्टेंट मैंने आपको बताया है कि एक बार C0 को 1 पुट करेंगे और दूसरी बार हमारे पास C0 को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर C0 को 1 पुट कर दो और C1 को 0 पुट कर दो। तो जब C0 को हमारे पास जब C0 को 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, जब C0 1 हो गया तो ये तमाम वैल्यू आ गई, कहाँ से, यहाँ से हमारे पास आ गई। क्योंकि जब C0 1 हो गया, ये 1 पुट कर दें तो ये आ गया, ये तमाम वैल्यू आ गई। अगर इसका जनरल टर्म किस तरह लिखेंगे, तो जनरल टर्म के लिए मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, यानी n इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो जब ये n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये तमाम टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। इस तरह ये टर्म भी 0 हो गया। तो क्या रह गए, तो ये सिर्फ टर्म रह गए ना, 1 3 5 हो, इस तरह जाएगा, n-1 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये टर्म लास्ट टर्म इसका क्या है, n-1 है, समझ गए। तो ये C0 की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, और इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन 2 पिक्टोरियल 4 पिक्टोरियल इस तरह 6 पिक्टोरियल जाएगा, समझ गए। दूसरा क्या पुट करते थे हम, तो दूसरा के लिए हम C1 को 1 पुट करते थे और C0 को 0 पुट करते थे।
तो C0 को 0 पुट कर दो तो इसके बाद हमारे पास C1 आ जाएगा और ये तमाम वैल्यू अपनी जगह पर आ जाएगी। समझ गए। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर जब इनको पुट करेंगे तो जिस तरह इनको पुट करेंगे तो ये हमारे पास U1x आ जाएगा और ये हमारे पास इस तरह एक टर्म आ जाएगा। इस तरह दूसरा हमारे पास P4x, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास 4 टर्म आ गया। इस तरह जब n=0 पुट करेंगे, इस तरह 0 जब पुट करेंगे तो P0 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 पुट कर दो ना, तो जब 0 पुट करेंगे तो ये तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन पहला ये टर्म सिर्फ रह जाएगा। समझ गई। ये टर्म वो 0/2 हो जाएगा और 0/2 -1 पावर 0 के किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो ये सिर्फ रह जाएगा और ये सारे 0 हो जाएगा। इस तरह ये सिर्फ 1 रह जाएगा। इस तरह P1x मालूम कर दो। तो मैंने आपको बता दिया, अगर जुप नंबर हो तो यहाँ पर पुट करेंगे, यानी जुप नंबर 2, 4, 6, 8 यहाँ पर जो भी पुट करेंगे तो आपके साथ वैल्यू आ जाएगी। समझ गए। इस तरह अगर ताक हो तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, दोनों का मतलब ही सेम है। तो आज हमने ये तमाम वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, तो आप देख सकते हैं। तो आज हमने ये तमाम लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव कर दी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।